नमस्कार दोस्तों, स्ट्राइकर टेक के और एक वीडियो पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैं सैटरडे को आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है जैसे कि एच डी एफ सी, कोटक, एक्सिस, इंडसइंड, एस बी आई, आई सी आई सी आई, ये जो छः महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर मैं आपको एक जो वेटेज का जो वीडियो है वो मैं आपको बना के दूंगा। तो चलिए आज देखते हैं कि इनके एक्चुअल वेटेज क्या है और ये कितने हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे 38,985 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो उसमें से ये जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी जो है वो एक्चुअल में एक इंडेक्स है। अगर आप देखेंगे तो ये एक क्यूमुलेटिव पार्ट है। मतलब जो एच डी एफ सी है, कोटक है, एक्सिस है, सारे के सारे जो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सबका एक पर्टिकुलर इंडेक्स रहता है। तो ये इंडेक्स चालू हुआ था 1000 से। इसका बेंचमार्क जो था वो 1000 था जब ये ओपन हुआ था। बैंक निफ्टी जब ये ओपन हुआ था तब इसका इंडेक्स जो है वो 1000 था। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, ये स्टॉक के प्राइजेस आगे आगे बढ़ते गए, क्योंकि ये स्टॉक के प्राइजेस बहुत कम थे पहले। एच डी एफ सी 100, 200, 300 ये सब पार कर करके ये 1400, 1500 या ये इस लेवल पे पहुंचा है। ठीक है। तो पहले जो इंडेक्स का जो लेवल था, मतलब जो कभी भी अगर एक नया इंडेक्स ओपन होता है तो उसका जो बेंचमार्क रहता है, बेंचमार्क मतलब स्टार्टिंग का लेवल, वो सीधा स्टार्ट नहीं होता 2000 या 3000 से। तो उसका स्टार्टिंग का लेवल जो है वो हमेशा 1000 ही रहता है। मतलब ये 1000 से चालू होता है। निफ्टी भी जब चालू हुआ था, जैसे कि निफ्टी आपको पता है कि टॉप 50 बैंक जो टॉप 50 कंपनीज जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं, जो कि वेटेज के हिसाब से रहते हैं। जो मार्केट कैपिटल रहता है वो वेटेज के हिसाब से निफ्टी जो है टॉप 50, सॉरी मैं बैंक ही बोल रहा हूँ हमेशा, टॉप 50 कंपनीज जो सिलेक्ट करता है वो वेटेज के हिसाब से वो निफ्टी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि एक्चुअल में वो एच डी एफ सी, कोटक, आई सी आई सी आई, इनका कंपोनेंट का वेटेज कितना है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर हम लोग मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी 100 है, क्योंकि ये परसेंटेज के हिसाब से इंटू 100 किया है, तो हम लोग बैंक निफ्टी को 100 से मान लेते हैं। ठीक है। तो एच डी एफ सी का जो वेटेज आता है, एच डी एफ सी का वेटेज जो है 26.21 आता है। तो इसको आप परसेंटेज भी कर सकते हो, 26.21%। ठीक है। आई सी आई सी का जो आता है, आई सी आई सी आई का उसका आता है 23.72%। ठीक है। उसके बाद एस बी आई जो आता है, एस बी आई का यहाँ पे 11.86%। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये दो जो है वो ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ी देर के बाद बता दूंगा कि इसका क्या क्या अर्थ होता है। जो एक्सेस जो है, एक्सेस का भी यहाँ पे 11.77% है। कोटक कोटक का यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 11.08% का यहाँ पे शेयर है। और लास्ट में इंडसइंड बैंक का जो है वो 5.89% है। और बाकी के भी बैंक्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फेडरल बैंक। तो इनका जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 2% से लेके 3% के बीच में है। लाइक अगर आप इनका क्यूमुलेटिवली देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अदर्स बैंक जो है वो 10% एक्यूमुलेट करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। जो कि इसमें आएगा एयू आएगा, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा, उसके बाद आपका फेडरल बैंक आएगा और बंधन बैंक आएगा। ठीक है। तो ये सारे बैंक जो है वो उसके बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं। ठीक है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है हम लोगों ने 100 पकड़ा है। ठीक है। और सिर्फ एच डी एफ सी और आई सी आई सी, ये दोनों जो है वो ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। मतलब इन द सेंस, अगर यहाँ पे ये दोनों स्टॉक्स अगर पॉजिटिव में जा रहे हैं या फिर ये बाइंग में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये इंडेक्स भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
इंडेक्स और ये 6 कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो सॉरी कंपोनेंट्स अगर ऊपर जाते हैं तो इंडेक्स भी आपका ऊपर जाएगा। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे जो 50% का कंट्रीब्यूशन है एच और ICICI ने किया है, तो ऑलमोस्ट ये दो ही कंपोनेंट्स है जो बैंक निफ्टी को आगे पीछे करते हैं। ठीक है। तो इस केस में हम लोग सेटअप कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर समझो, अगर HDFC जो है अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर HDFC ऊपर जा रहा है और अगर ICICI नीचे जा रहा है, ठीक है, मतलब ये इनका स्पीड अलग रहता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, अगर दो गाड़ियाँ एक साथ चलेगी तो ऑफ कोर्स दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है, पर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे मतलब फ्रिक्शन होने के चांसेस है। मतलब अगर कुछ लोड आप खींच रहे हो, जैसे कि ये बैंक निफ्टी समझ लो एक लोड है, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करते हैं। अगर बैंक निफ्टी ये लोड है, ठीक है, और अगर एक गाड़ी है वो खींच रही है उसको, ठीक है, दूसरी गाड़ी है वो भी खींच रही है, ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स ये डायरेक्शन में बढ़ेगा। ठीक है। समझो अगर HDFC एक व्हीकल है, मतलब एक गाड़ी है, ठीक है, और ये एक ट्रेलर है, ठीक है, जो आप ट्रक से जो खींचते हैं ना वो वाला ट्रेलर, ठीक है। तो अगर ये HDFC अगर ये खींच रहा है उसको, ठीक है, अगर ये डायरेक्शन में खींच रहा है, ICICI में ये डायरेक्शन में खींच रहा है, तो ऑफ कोर्स ये ट्रेलर जो है वो ये डायरेक्शन में आगे मुड़ेगा। ठीक है। पर अगर समझो एच डी यहाँ पे नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि ये हमारा ट्रेलर है, ठीक है, यहाँ से ICICI खींच रहा है, ठीक है, ICICI खींच रहा है और यहाँ से HDFC खींच रहा है, ठीक है। तो ये टग ऑफ वॉर हो जाता है। मतलब बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी देर जाएगा, वहाँ पे थोड़ी देर जाएगा। जैसे ही यहाँ का मोमेंटम आएगा, यहाँ पे बाइंग थोड़ा प्रेशर आ गया तो ये HDFC थोड़ा ऊपर के साइड में जाएगा, मतलब इसी साइड में जाएगा, बाइंग के साइड में। यहाँ पे अगर सेलिंग का प्रेशर आ गया तो HDFC थोड़ा ये साइड में जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा मतलब टग ऑफ वॉर की तरह सिचुएशन होती है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कौन सा सेटअप लेते हो या फिर बनाते हो, तो उसमें बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स का भी आप एनालिसिस हर रोज़ करते हो। जैसे कि HDFC, फिर ICICI, कोटक का, और ये एक्सिस और SBI। इंडसइंड का इतना परसेंटेज नहीं है क्योंकि ये 5% सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है, बट स्टिल अगर एक अच्छा मूवमेंट चाहिए रहेगा, लाइक अगर समझो मार्केट, जैसे कि मार्केट परसों नेगेटिव साइड में गया, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और नेगेटिव साइड में पुल हुआ, तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे बैंक्स जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए। क्यों इतना मोमेंटम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सब सेलिंग में था। इसके लिए जो हमारा पर्टिकुलर ट्रेलर जो है, जो मैंने आपको बताया था, ट्रेलर जो है वो नीचे नीचे गया क्योंकि सब लोग उसको नीचे खींच रहे थे। ठीक है। अगर मैं इसमें अगर सेटअप बता दूं, तो बैंक निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी जब हाई जाता है तो उसमें सिर्फ आप HDFC एक बार चेक करते जाओ कि HDFC हाई ब्रेक कर रहा है कि नहीं, ICICI हाई ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर दोनों हाई ब्रेक करते रहेंगे तो वहाँ पे आप एक कॉल ऑप्शन ले सकते हो, बट मेक श्योर वो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन में चाहिए या फिर सपोर्ट जोन में चाहिए। मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी और एक वीडियो बना के दूंगा। लाइक ये लर्निंग का फेज़ रहेगा, जिसमें आप जैसे कि मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, रेजिस्टेंस करता हूँ। लाइक अगर मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, और दूसरी चीज़ जो है वो ट्रेंड लाइन। क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए। और उस हिसाब से जब आप ये कंपोनेंट्स का एनालिसिस करते हो, और अगर कंपोनेंट्स आपको पता चल गए कि भाई HDFC आज ऊपर जा सकता है क्योंकि वो सपोर्ट लेवल पे है, या फिर सपोर्ट लेवल पे आके वो रिवर्सल ले चुका है, या फिर वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, सेम अगोज विद ICICI। SBI भी आपको लगता है कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाने वाला है। एक्सिस आपको थोड़ा
लग रहा है कि वो साइडवेज रहेगा तो ठीक है ना। यहाँ पे आपको 50% और ये ऑलमोस्ट 61% का आपको अगर गारंटी है तो ऑफकोर्स डेफिनेटली वो बैंक निफ्टी एक लेवल से वो मूवमेंट करना चालू ही कर देगा। ऑप्शन में हमेशा याद रखिए कि आपको सिर्फ मोमेंटम से ही पैसा मिलेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो डेफिनेटली आप मोमेंटम ही कैप्चर कीजिए। कभी भी मार्केट अगर ये जोन में अगर आप फंस गए, बायर्स अगर ये जोन में फंस गए तो डेफिनेटली उनका प्रीमियम जो है वो डीके हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो बाइंग के साइड में डीके होता है, सेलिंग के साइड में वो प्रॉफिट माना जाता है। डीके के लिए सेलिंग जो है वो बहुत बेस्ट है, क्योंकि डीके जो है वो आप सेल करते हो, प्राइस कम हो जाता है तो इसके वजह से आप प्रॉफिट में रहते हो। पर बाइंग में ये जो है वो टाइम डीके है। टाइम डीके जो है वो बायर्स के लिए अच्छा नहीं है। तो आप हमेशा ये लेवल पे ट्रेड लोगे, ना कि ये 2-3 कैंडल के बीच में। जब ये लेवल आपका ब्रेकआउट हो जाएगा, जैसे कि ये वाला लेवल है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये इनसाइड कैंडल है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये लेवल जैसे ही आपका ब्रेकआउट हो जाता है तब आपको ट्रेड लेना है। जैसे ये 39,500 या फिर कुछ भी लेवल रहेगा, 39,482 भी रहता है, कभी कभी ये 39,502 भी रहता है। मतलब ये पर्टिकुलर एक लेवल रहते हैं। उसके आगे मतलब जैसे ही आपका 10 से 20 पॉइंट का एक रेंज आ जाता है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। एग्जैक्ट लेवल पे नहीं लेना है, लाइक 82 गया तो तुरंत ले लो, ठीक है। 82 से उसको 90 का दायरा दे दो। 82 से 90, अगर ये 90 तक जाता है और थोड़ी देर वहाँ पे थोड़ा रुकता है, मतलब 85, फिर बाद में ऐसे 87, 90, 91, तो यहाँ पे 91 होने के बाद तुरंत आपका ऑर्डर प्लेस होना चाहिए ऑप्शंस के लिए, ठीक है। तो ये था गाइज HDFC, ICICI और SBI, मतलब बैंक निफ्टी के जो सारे कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर आप कैसे मोमेंटम, मतलब कितना वेटेज है और कैसे आप मोमेंटम चेक कर सकते हो। और भी आगे एजुकेशनल वीडियोस आएगी। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।